चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ और खबरों की। दुनिया देखती रह गई चीन की चालें। लगातार चीन चूंकि चालें चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की जियोपॉलिटिक्स का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि म्यांमार में सैन्य शासन के बाद राष्ट्रपति बनने के बाद पूर्व जनरल मिन आंग ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए बीजिंग को नहीं बल्कि नई दिल्ली को चुना है। 5 दिन के भारत दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस वक्त दिल्ली में भारत म्यांमार बिजनेस फोरम की बैठक चल रही है, जहां पर व्यापार और आर्थिक सहयोग को एक नई गति दी जा रही है। लेकिन इस पूरी यात्रा का असली इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि जिससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींदें उड़ी हुई हैं। तख्ता पलट के बाद जिस म्यांमार से पूरी दुनिया ने दूरी बना ली थी, उसे अपने कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसाकर चीन वहां अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी कूटनीति ने चीन के इस पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का सबसे पहले भारत आना इस बात का सबूत है कि म्यांमार अब चीन के अत्यधिक प्रभाव से बाहर निकलना चाहता है। भारत के पास इस दौरे के जरिए 3 बड़े मोर्चों पर फतह हासिल करने का मौका है। मोदी की डिप्लोमेसी जबरदस्त, यानी कि चीन के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना, स्मार्टफोन से लेकर डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले बेहद कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार तक भारत की पहुंच सुरक्षित करना, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर सुरक्षा को अचूक बनाना। भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पड़ोसी देशों के साथ संकट के समय में भारत ही सबसे भरोसेमंद साथी है, चीन नहीं। ये हमेशा से म्यांमार की रणनीति रही है कि वे चीन और भारत के साथ जो है और चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखे। जब चीन का दबाव बहुत बढ़ जाता है तो वे भारत की तरफ हाथ बढ़ाता है, और ये दौरा बीजिंग में बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। तो म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, आप वो जान लीजिए। अगर हम बात करें, म्यांमार के राष्ट्रपति आज दोपहर को 11:30 बजे, अब से थोड़ी देर के बाद, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, और इसके बाद दोपहर लगभग 12:55 पर दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर अहम चर्चा होनी है, जिसमें मुख्य रूप से व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर फोकस रहेगा। फिर 4:15 बजे राष्ट्रपति यू मिन आंग जाएंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, और शाम को फिर 5 बजे लाइट एंड द लोटस प्रदर्शनी का भी वो दौरा करते नजर आएंगे। दोनों देशों के साझी बौद्ध विरासत से जुड़े हुए अवशेषों का भी अवलोकन करेंगे। ये हमने आपको जानकारी दी है 1 तारीख की, 1 जून की। अब अगले दिन की, यानी कि 2 जून की हम बात कर लेते हैं। 2 जून को सुबह 11 बजे म्यांमार के राष्ट्रपति मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई दौरे के दौरान शाम को 7 बजे उनकी मुलाकात होने वाली है महाराष्ट्र के राज्यपाल से, जिसमें आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा संभव है। फिर अगले दिन यानी कि 3 जून को सुबह 10:30 बजे म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग के ऐतिहासिक दौरे का भारत में समापन हो जाएगा, और वो वापस अपने देश लौट जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो जो समझौते करके जाएंगे वो देखने वाले होंगे। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि चीन और अमेरिका भी उनकी विजिट को ध्यान से देख रहे हैं, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता से हम बात करेंगे। और अक्षय इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, जाहिर तौर पर कल हमने तस्वीर देखी थी जब वो बोध गया पहुंचे थे, वहां पर दर्शन पूजन करते नजर आए। अब आगे का जो कार्यक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीटिंग्स चल रही है और फिर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी। महत्वपूर्ण है। भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती की देने की दिशा में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बनी जा रही है। कल आपने देखा कि जिस तरह से बोध गया में वो गए, शांति का संदेश दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि संघीय तख्ता पलट के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद चीन दिल्ली पहुंचे हैं, और इसकी कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो चीन के प्रभाव से म्यांमार करना चाहता है, ये संदेश देने की कोशिश है, और दूसरी बात यह है कि भारत के साथ सशक्त व्यापार और रक्षा समझौतों की जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि म्यांमार के बीच और भारत के बीच में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं, और इसलिए ये दौरा इन सभी चीजों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विदेश मंत्रालय ने जो कहा है कि बिल्कुल टू बिल्कुल जो संबंध है उसको और मजबूत करने की दिशा में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से
बोधगया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में दर्शन और पूजन करने के बाद जो की यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल है उसमें एक माना जाता है कि सबसे बड़ी शक्ति रही है बौद्ध धर्म को लेकर के। बिल्कुल। वहां से चीजें किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि व्यापारिक रिश्ते को और किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। ठीक है अक्षय, जाहिर तौर पर ये जो मुलाकात होगी और ये जो मीटिंग से कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।